देश में किसी के अच्छे दिन नहीं आए, भाजपा के मंत्रियों और पदाधिकारियों के अच्छे दिन जरूर आ गए। देश पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से त्रस्त हो रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। वैक्सीन कहाँ है, इसकी भी भारी कमी है। घोटाले और कमीशन की भाजपा को समझ है, उनकी देशहित में कोई रुचि नहीं है। यह बातें युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा दिवस समारोह के दौरान कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को यादगार बनाने तथा कोरोना काल में प्रभावित हुए असहाय एवं गरीबों की मदद के लिए वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेताओं का जमावड़ा शहर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर बना रहा। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया की भी मौजूदगी रही, जो युवा कांग्रेसियों में जोश भरते दिखाई दिए। युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में सेवा ही संकल्प का लक्ष्य लेकर कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे जरूरतमंदों को राशन किट एवं वेपोराइजर मशीन का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेसजनों ने व्यापक तैयारी कर रखी थी। मैदान में राशन किट एवं वेपोराइजर मशीन दिखाई दे रही थी और इन्हें अतिथियों के हस्ते गरीबों में वितरित किया गया। कोरोना काल में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश भर के युवा कांग्रेसियों को एक सूत्र में बांधते हुए सेवा भाव का रास्ता दिखाया है। इसी के तहत उन्होंने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में कहा कि उनके सेवाभावी कार्य के पीछे कोई और नहीं बल्कि युवाओं के चेहरे राहुल गांधी हैं और आज उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह सेवाभावी कार्य किए जा रहे हैं। बालाघाट आगमन पर उन्होंने प्रसन्नता जताई और इस आयोजन के लिए युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथियों ने उद्बोधन दिया, जिसमें युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि यूथ कांग्रेस के जो साथी कोरोना काल में दिन रात एक कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास उनके लिए मार्गदर्शक हैं और प्रदेश भर में युवा कांग्रेसी उसी रास्ते पर चलकर गांव-गांव में बेहतर कार्य कर रहे हैं। आयोजन करने के लिए दिन रात एक करके यूथ कांग्रेस के साथियों ने दिन रात एक करके उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं BV श्रीनिवास जी से जब पहली बार मिला था, जब मेरा विधानसभा का मैं चुनाव लड़ रहा था झाबुआ से, और जब मैं पहली बार इनसे मिला था, मुझे बिल्कुल लग गया था कि ये व्यक्ति जो जमीन तक गहराइयों को नाप चुका है, उस व्यक्ति में कुछ बात है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मेरे से ज्यादा गदगद और खुशी से कोई और नहीं हो सकता था। मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने वो जज्बा मुझ में जगाया, जिससे आज आप सबके मैं बीच में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। BV श्रीनिवास जी हम सबके आइडल हैं और जो ताकत वो हमको देते हैं ऊपर से पूरे संगठन को, आज मध्य प्रदेश का यूथ कांग्रेस का संगठन पूरी ताकत से जमीन पर काम कर रहा है और इतने सालों में जो काम नहीं हो पाया, आज यूथ कांग्रेस गांव-गांव जाकर वो काम कर रही है। मंच से उद्बोधन देते हुए लांजी विधायक हिना कावरे ने कहा कि कोविड काल में जिस तरह से आम लोगों को मदद के लिए इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया है, वह जन आंदोलन बना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों पर इसी तरह गंभीरता बनी रहेगी तो जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां भी जनता से जुड़ाव होगा। चाहती हूँ कि जिस तरह से कोविड को आपने पब्लिक वाला मुद्दा बनाया, उसको राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर, प्रदेश से जिला और जिले से आप विधानसभा स्तर तक लेकर जा रहे हैं, वैसे ही जिस दिन युवा कांग्रेस के हमारे साथी जो फील्ड में दिक्कत है, जो तकलीफें हैं, जो शिकायतें हैं, जो कमियां हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के लिए तो आप सक्षम हैं, प्रदेश स्तर के मुद्दों के लिए भी विक्रांत भूरिया जी सक्षम है और जिला स्तर के मुद्दों के लिए जिले के पदाधिकारी सक्षम है। वैसे ही युवा कांग्रेस की जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, वो यदि जिस जगह पर है और काम कर रही है, वो यदि वहां के मुद्दों को उठाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि ऐसे
मुद्दों को आपने, जो जन आंदोलन है उसको यदि आपने जबरदस्त तरीके से उठाया तो मुझे पूरा विश्वास है कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के जहां जहां कांग्रेस की सरकार आज नहीं है, जिन प्रदेशों में आपका आंदोलन यदि जन आंदोलन के रूप में उभर कर आएगा, वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बैठी। युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा कुछ करके दिखाएं कि उन्हें बालाघाट और आसपास के जिलों के गांव तक पहुंचाएं। अपितु वे गांव-गांव नहीं जा सकते तो उनकी सोच को हम गांव-गांव तक पहुंचाएं। ऐसा कुछ करके दिखा दें कि अध्यक्ष जी बालाघाट में नहीं, बालाघाट के हर गाँव में आने का प्रयास करें। हम अध्यक्ष जी को बालाघाट के हर गांव तक, जबलपुर के, मंडला के, वसीवनी के हर गांव तक ले जाना चाहते हैं। और अगर अब अध्यक्ष जी को नहीं ले जा सकते तो उनकी सोच को वहां तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच राहुल इज होप। मैं कमलनाथ जी की इस पावन धरा पे, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन पे ये कार्यक्रम भैया छोटा सा हुआ, जैसा हुआ कम समय में, अगर कुछ कमियां हो तो उसको क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। सेवा दिवस समारोह के अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने बताया कि वे लगातार युवा कांग्रेसियों को लेकर कोरोना काल में मदद करते रहे हैं और ज़रूरतमंदों का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। चाहे बेड की उपलब्धता हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति, सभी तरह के प्रयास करने का काम किया है और इसकी प्रेरणा उन्हें राहुल गांधी से मिली है। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान भाजपा सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और कह रही है कि पुराने दिन ही लौटा दो। महंगाई पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पेट्रोल पंपों को सरकार ने वसूली केंद्र बना दिया है। लोग पेट्रोल डलवाने नहीं बल्कि टैक्स भरने जा रहे हैं। अमित शाह और उनके बीजेपी के सारे मंत्री और इनके कार्यकर्ता को छोड़ के किसी को अच्छे दिन आया। लोग इनको पूछ रहे पुराना दिन ही लौटा दो। महंगाई, मोदी है तो महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, प्रूव हो चुका है। सुई से लेके हर चीज़ में इतनी बड़ी लेवल पे महंगाई हुआ है। बट अभी क्या कह रहा था उस समय में, मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में, महंगाई में डहन बन के बैठा है करके। ये लोग ने अभी डयन इनको डार्लिंग बन के घर बेडरूम में इन लोग ने रख लिया उसको। 60 रुपये में दाल मिलते थे, अभी 200 रुपये हो गया। जो इंटरनेशनल में मार्केट में $110 होता था कच्चा तेल प्रति बैरल, तब भी 60-70 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलते थे। अभी इन लोग ने $50-60 में मिल रहे प्रति बैरल। इनको 33 रुपीस में देने का था पेट्रोल, क्यों नहीं दे रहे? लूटने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप को भी नाम बदलना है इनको, वसूली केंद्र। और पेट्रोल का नाम नरेंद्र मोदी, डीजल का नाम अमित शाह और एलपीजी का नाम स्मृति ईरानी रखना चाहिए। क्यों? लोग पेट्रोल डालने कोई पेट्रोल पंप नहीं जा रहे हैं, वहाँ टैक्स भरने जा रहे हैं। अभी 5 स्टेट का चुनाव आ रहा है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए, अभी रेट बढ़ा दिया है। जब चुनाव नज़दीक आएगा तब थोड़ा कम करेगा। और इन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये काम इस देश का जनता के लिए एक छोटा काम बता दीजिए। आज तक जो वैक्सीनेशन टीकाकरण फ्री में हुआ है, जो भी है, इन लोग ने आके उसको भी 1200 बना दिया, उसमें कमीशन ले लिया। ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्धि है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आम जनता के पास किसी का नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ये कितनी एक्सपर्ट्स ने चिल्ला के बोला, वेव 1 आ रहा था, राहुल जी ने बताया, वेव 2 आया, राहुल गांधी जी ने बताया, अभी वेव 3 को भी अभी 2 दिन पहले बताया। बट इनका कोई तैयारी नहीं है। ये टेलीविज़न लीडर है, इनको कोई विजन नहीं है। और इन लोग ने एक ही काम, इनको कहाँ स्टेट में कमीशन और घोटाला करना और स्विस बैंक में पैसा रखना। इसमें कमीशन कार्यक्रम के दौरान मंचासीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, बैहर विधायक संजय उइके, एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बंटी शेलके ने भी उद्बोधन दिया। जबकि राष्ट्रीय सचिव अंकित धेड़ा, कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी सहित अन्य युवा कांग्रेसी मंचासीन रहे। उद्बोधन के उपरांत अतिथियों के हस्ते जरूरतमंदों में 2000 राशन किट एवं 5000 भाप लेने की वेपोराइजर मशीन का वितरण किया गया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जरूरतमंद यहां पहुंचे और राहत सामग्री को प्राप्त कर खुशी जताई। आयोजित कार्यक्रम को लेकर युवा कांग्रेसियों में ऊर्जा देखी गई, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष रिकाब मिश्रा,
जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस तबरेज खान, प्रदेश सचिव रंजीत सिंह बैस, जिला महासचिव प्रशांत हुमनेकर, बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक, वारासिवनी अध्यक्ष ओपल रहंगडाले, कटंगी विधानसभा अध्यक्ष आकाश कड़वे, परसवाड़ा अध्यक्ष जीतू माहूले, बैहर अध्यक्ष संदीप तिवारी, लांजी अध्यक्ष सौरभ पशीने के साथ ही लोमहर्ष बिसेन, मिंटू मिश्रा सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसियों की मौजूदगी रही।